हाँ बच्चों, लेंस देखते हैं। देखिए बच्चों, ये लेंस ही है सब के सब। छह मुख्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं, ये और ये। इनको अगर बीच से काट दें तो ये समतल उत्तल ऐसे करके दो और बन जाते हैं इनके दो। तो 6 प्रकार के टोटल हो गए, 6 प्रकार। ये पूरे के पूरे टाइप है, प्रकार है। मेरा क्वेश्चन है कि लेंस है क्या, लेंस कितने प्रकार के, वो तो दिख ही रहा है क्या? तो चलो देखते हैं। तो पहले तो आप देखिए, सब में जितने 6 के 6 लेंस है, इसमें 2 पृष्ठ है, 1 2 1 2 दिख रहा है। और इन पृष्ठों में चीजें गौर करी जा सकती है कि अगर हम चाहें तो ऐसे करके इसमें गोला बनाए, इसमें भी चाहे तो ऐसे करके गोला बनाया जा सकता है। इसमें देखिए ऐसे करके चाहे तो गोला बनाया जा सकता है, और लेकिन इसमें गोला नहीं बनाया जा सकता। इसमें देखा जाए तो दोनों पर गोला बनाया जा सकता है, ऐसे इसमें भी गोला बनाया जा सकता है, ऐसे ही गोला बनाया जा सकता है। मतलब मुझे समझ में आ गया कि 2 पृष्ठ है और पारदर्शी है, क्योंकि अपवर्तन की क्रिया होना चाहिए, लेंस अपवर्तन के लिए फेमस है, तो पारदर्शी है। दूसरा, या तो दोनों पृष्ठों के गोला बनेंगे या तो किसी एक पृष्ठ का तो कम से कम बनेगा। तो चलिए इनको ऐसे बोल, 2 पृष्ठों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, 2 पृष्ठों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ गोली, देखिए इस दोनों पृष्ठों के गोला खींच लें, या उनमें से एक पृष्ठ गोली हो और एक समतल लेंस कहलाता है। अरे बच्चों समझ में आया? 2 पृष्ठों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ गोली। अगर इसमें देखें दोनों पृष्ठ गोली, इसमें भी दोनों पृष्ठ गोली, ऐसे ऐसे इसका गोला इधर बन जाएगा, इसका गोला बच्चों इधर बन जाएगा। इसमें देखा जाए तो इसका गोला इधर बनता है, लेकिन इस पर गोला कैसे बनेगा बच्चों? सीधी लाइन। या तो दोनों पृष्ठ गोली है या उनमें से एक गोली और एक समतल हो, लेंस कहलाता है। लेंस मुख्यतः बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। इसको हम क्या करते हैं? द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस, और इसको क्या करते हैं? द्विअवतल लेंस। लेकिन अगर इसको बीच से काट दें तो फिर इसको हम क्या करते हैं? समतल उत्तल लेंस, और इसको क्या करते हैं? अवतल उत्तल लेंस। इसको क्या करते हैं? समतल अवतल लेंस। इसको क्या करते हैं? उत्तल अवतल लेंस। देखिए इनके नाम हो गए। चलिए बढ़ते हैं। अगर इसको मैं संधि कर दूं, ये भी संधि विच्छेद लिखा है, तो ये लास्ट में आ है फिर ऊ, तो आ ऊ मिलके वो बनता, तो ये लिखा है समतलोत्तल, और ये आ है और ये ऊ है। अरे अवतल आ है ना, इसमें ला में आ है, और ये ऊ तो मिल गया वो, तो अवतलोत्तल ये लिखा है। इस तरह समतलावतल, आ बड़ा, ये लिखा है उत्तलावतल। 6 प्रकार के हो गए, मुख्यतः 2 प्रकार। अच्छा, इनमें विशेषता क्या थी? इस पे देखो, ये क्या है? बीच में मोटा और किनारों में पतला। एक ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारों में पतला हो, उत्तल लेंस कहलाएगा, और जो बीच में पतला किनारों में मोटा, अवतल लेंस कहलाएगा। किसी में देखो आप, बीच में मोटा है किनारों में पतला है, बीच में मोटा है किनारों में पतला है, सब के सब उत्तल लेंस के प्रकार हैं। ऐसे ही बीच में पतला, बीच में पतला, बीच में पतला, किनारों में मोटा, सबके सब एक है कि अवतल लेंस के प्रकार है। तो ध्यान दीजिए, सीधे सीधे बोल दिया करते हैं। एक ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारों में पतला हो, उत्तल लेंस कहलाता है। एक ऐसा लेंस जो बीच में पतला और किनारों में मोटा हो, अवतल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस ये है 3, अवतल लेंस ये, ऐसे ऐसे करके इनको बनाया जा सकता है। बच्चों आगे देखते हैं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा। हाँ तो बच्चों, फेस है लेंस, लेंस को डायरी में नोट करें। बच्चे डायरी ही नहीं, ही तो मास्टर तो देगा नहीं, खरीदो। देखते हैं लेंस 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 परिभाषा, कुछ परिभाषा देख ले जाए। जैसे प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस। चलिए बहुत अच्छा। देखिए ये मैं उत्तल लेंस एक ले लिया, ये मुख्य अक्ष ले ली, मुख्य अक्ष। अब देखो मुख्य अक्ष है बच्चों, मुख्य अक्ष, ठीक। अब हम लोग क्या करें कि मुख्य अक्ष पर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से मैं किरणें ऐसे ऐसे करके खींच दूं।
अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, अपवर्तन के पश्चात सीधी सीधी जाए, ऐसे ऐसे। ये कौन सी किरणें हैं? ये आपतित हो गई और ये क्या है? अपवर्तित किरणें। अपवर्तन की क्रिया हो गई लेंस से। ये जो पॉइंट था इसको हम प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, इसका उत्तल लेंस का। तो पढ़िए समझिए कैसे। यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात यानी लेंस से निकलने के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो उस बिंदु को प्रथम मुख्य फोकस यानी उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। अब ये नहीं कि आप यहां से डालें या यहां से डालें तो भी यही घटना होगी, यहां डालें कुछ और होगी, यहां डालें कुछ और होगी, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होगी। एक ही पॉइंट ऐसा होता है। यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। अब अवतल लेंस पे थोड़ी बात करें। ये अवतल लेंस, अब इसमें क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तन के पश्चात तो हमें करना ही है, ये मैंने घटना खींच दी। लेकिन इसमें क्या हुआ करता है कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं, इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो फैलती हैं। इसीलिए इस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहा करते हैं और ये अभिसारी की लेंस कहा करते हैं। तो यहां पर ये जो है इसको हम कहते हैं प्रथम मुख्य फोकस। तो बच्चों समझें, कैसे समझें? बच्चों कैसे समझेंगे? यहां ऐसे पहले मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीक होने वाली, आती हुई प्रतीक, ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट पर सब आ रही प्रकाश की, आती हुई प्रतीक होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीक होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए ठीक है। तो ये प्रथम मुख्य फोकस है, ये भी प्रथम मुख्य फोकस है, लेकिन ये उत्तल लेंस का या अवतल लेंस का? क्या हम दो तीन मुख्य फोकस पढ़े, इसी में थोड़ी पढ़ते। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं प्रकाश की किरणें डालो मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे ऐसे। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु को उत्तल का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। और सेम चीज यहाँ ऐसे करके डालते। ये क्या अलग से चित्र बना दो, नहीं तो आप लोग सोचोगे मास्टर क्या कर रहा है, मास्टर को क्या हुआ? मास्टर को बेटा कुछ नहीं हुआ। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चल रही है अपवर्तन के पश्चात, यानी लेंस से गुजरने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट रहे हैं, इसे उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। और यहां अगर हम लोग देखें, सॉरी अवतल में देखें, तो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। क्या ये समझ में आया बच्चों? बराबर बोलो। ये मुख्य अक्ष थी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात यानी लेंस से गुजरने के पश्चात मुख्य अक्ष को, ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उसे उत्तल का द्वितीय फोकस कहते हैं। लेकिन आप इसमें देखें बच्चे, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें डाल दी जाए ऐसे ऐसे करके, और ये किरणें जाया करती कुछ ऐसे, ये ऐसे करके निकल जाएंगे। अब इसको डैश 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 करके मैं चेक करूं, जैसे मैं ऐसे करके डाल देता है, किरण और डाल दूंगा, ये ऐसे करके जाती, इसको भी चेक करूं मैं, इसी पॉइंट पर जाती है। यानी लग रहा है कि सब की सब किरणें आई ऐसे गई ऐसे, आई ऐसे गई ऐसे, आई ऐसे गई ऐसे। लेकिन अगर हम इनका आभास करें तो ऐसा लग रहा है कि सब किरणें इस पॉइंट पर मिल सकती हैं, क्योंकि आगे मिलने को कोई चांस है। यानी हम ऐसा पढ़ें कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, मतलब लेंस से गुजरने के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है,
उस बिंदु को अवतल का द्वितीय मुख फोकस कहते हैं। क्या बच्चों समझ में आई बात में क्या कह रहा हूं? थैंक यू। आगे एक और देखते हैं। मुख डिफिनेशन पढ़ रहे हैं। मुख डिफिनेशन, मुख और मुख डिफिनेशन। देखिए इधर अब हम लोग पढ़ें क्या पढ़ें? प्रकाशिक केंद्र। चलिए ठीक है, यही पढ़ते हैं। प्रकाशिक केंद्र ये क्या है? कुछ नहीं मार साहब, कुछ नहीं। ये आपतित किरण है। कौन सी आपतित? ये कौन सी? अपवर्तित। और इसको मैं निर्गत कहती हूँ। कौन सी? निर्गत। ये आपतित। हाँ ठीक है। अब मैं थोड़ी इस पे गौर करूं। ये आपतित किरण थी या निर्गत किरण थी या अपवर्तित किरण? यदि ऐसा हो गया तो यहां जो पॉइंट है इसको हम प्रकाशिक केंद्र कहें। कैसा हो गया? ऐसा हो गया। देख, ये कौन सी किरण? आपतित किरण। ये कौन सी? निर्गत किरण। यदि आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हो, ऐसे कौन सा? आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हो तो अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, तो अपवर्तित किरण मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे, तो अपवर्तित किरण कौन सी किरण? अपवर्तित किरण मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और प्रतिबिंब बनाते समय इस केंद्र से होकर डाली गई किरण बिना विचलित सीधे निकल जाती है, ऐसा मान लेते। हमें ऐसा लगता है कि ऐसे करके सीधा निकल, जबकि रियल में ये घटना हुआ करती है। तो हमें लग करता है कि जैसे आई वैसे निकल रही। इसको पहले शिफ्ट कर लेते हैं, मतलब ऐसे प्रतिबिंब बनाते समय हम ऐसे खींचेंगे, लेकिन घटना कुछ ऐसी होती है। तो जो ये पॉइंट रहेगा इसको हम प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। क्या समझ में आई बात? यदि आपतित किरण, कौन सी किरण? आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हो तो अपवर्तित किरण इसे जिस बिंदु पर काट रही है, इसे मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं? पढ़ लो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। आई बात समझ? चलिए ठीक है, बड़ा अच्छा। देखिए थोड़ी और देखते हैं। हाँ बच्चों, आगे देखते हैं। उत्तल जो लेंस होता है, उत्तल लेंस जो होता है उसमें अभिसारी क्रिया होती है। अभिसारी क्रिया होती है। स्पष्ट कीजिए हे प्रभु। हाँ तो देखते हैं बच्चों, क्या है? तुम्हें लेंस दिख रहा है? हाँ सर जी दिख तो रहा है, लेकिन बहुत बड़ा है। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं जी। इस लेंस को मैंने क्या किया? छोटे छोटे भागों में बटा हुआ मान लिया, बहुत छोटे छोटे से भाग। अब इसमें ध्यान देना ये है कि ये जो भाग हैं, ये भाग हैं प्रिज्म के भाग बन रहे हैं। ऐसे ऐसे जो भाग बन रहे हैं, प्रिज्म के भाग बन रहे हैं। ऐसे ऐसे दिख रहा है ना बच्चों? ऐसे 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 ये है, ऐसे पूरा जूम कर लिया जाए, ये है इधर बना है। अब ये प्रिज्म के भाग है, तो जो भुजा ये आधार उससे मानेंगे जो बड़ी होती है। जैसे ये बड़ी है तो ये आधार है, ये आधार। अब जैसे ये दोनों सेम है, इसीलिए यहाँ से जो मुख अक्ष गुजरती है बिना विचलित सीधे गुजर जाती है। यहाँ से जो प्रकाश किरण जाएगी सीधे निकल जाएगी। लेकिन यहाँ देखें तो जो प्रकाश किरण है असदैव प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ती तो ऐसे जाती। इसमें अगर डालता तो ये ऐसे करके जाती, इसमें डाले सीधी जाती, इसमें डाले तो ये कुछ ऐसे करके जाएगी क्योंकि आधार इधर आ गया, इसमें डाले तो कुछ ऐसे करके जाएगी। क्या बच्चों समझ में आएगा? अब बस इसी को आपको एक्सप्लेन कर देना कि आपको कह देना है कि जो उत्तल लेंस होता है छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है।
और जिसके आधार सदैव, जिसके जो प्रिज्मों के जो आधार हैं वो आधार सदैव मुख्य अक्ष की ओर होते हैं। इसके आधार भी मुख्य अक्ष है, इसके भी आधार मुख्य अक्ष की ओर। इसलिए जब इनमें प्रकाश की किरण डाली जाती है तो अपवर्तन के पश्चात, तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती है, और इस तरह से प्रकाश की किरणों का मुड़ जाना ही अभिसारी क्रिया है। यही कारण है कि उत्तल लेंसों में अभिसारी क्रिया होती है और इन लेंसों को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब दूसरा हुआ करता है अवतल लेंस। कौन से? अवतल। क्या बच्चों स्पष्ट हुआ? नहीं हुआ तो चलो ठीक है, इसमें स्पष्ट कीजिए। फिर से क्वेश्चन पढ़िए। क्या पढ़ा? ये तो सब जादू हो गया। नहीं, दूसरा लेंस आप पढ़ रहे हैं। अवतल लेंस में अपसारी क्रिया होती है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बेटा, इसमें भी स्पष्ट कर लो यार, इनमें क्या रखा है, क्या रखा है। काट लीजिए छोटे छोटे भागों। दिखा? चलो ठीक है, मैं काट दूं। अच्छा, ये काट दे। ये जे इसको काट जे। हाँ ठीक है, कट गया। क्यों काटे? जिससे हमें फील आए कैसे लेंस बने। अरे बता, इसमें ये ऐसे करके बना है बच्चों। झूठ न बोले, झूठ बोले कौवा काटे, और काले कौवा से डरिए। पता? हाँ तो बच्चों, इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि जो अवतल लेंस है उसमें अपसारी क्रिया होती है, अपसारी क्रिया होती है। इसको स्पष्ट करें, अपसारी क्रिया। तो बच्चों फिर से मैं एक अवतल लेंस लिया, उसको छोटे छोटे भागों में कटा हुआ मान लिया। प्रत्येक कटा हुआ भाग चेक करें तो क्या मिल रहा है। कुछ नहीं सर जी, नहीं तो कुछ तो मिल रहा है बच्चों। ऐसे करके मिला। अच्छा बताओ, ये बड़ा और ये छोटा है, तो बताइए अगर ये प्रिज्म है तो कौन सा इसको आधार माने। क्योंकि हमें प्रिज्म ऐसे बताया कि प्रिज्म का वो भाग ये आधार कहलाता है जो अगर यहां से डालते हैं प्रकाश किरण कुछ ऐसे गुजारा करती है, यानी आधार की ओर मुड़ जाती है। अब आप सोचो कि इसमें से ये आधार है, प्रकाश किरण ऐसे जाती है, इसमें कुछ ऐसे जाती है। अगर मैं इसमें डालूं प्रकाश किरण ऐसे जाती है, इसमें ऐसे जाती है, ये इसमें सीधे निकल जाती है, क्योंकि दोनों बराबर है। क्या समझ में आ रहा है? इसमें ये नीचे बढ़ा है ऐसे, इसमें ऐसे, और ये जो इस तरह से मुड़ गई प्रकाश किरण, इन्हें कहते हैं अपसारी क्रिया। अपसारी क्रिया, अप मीन्स ऊपर, स्पष्ट भी है कि सब ऊपर जाएंगे ऐसे, अपसारी। तो हम सीधा सीधा बोले कि जब कि उत्तल लेंस अवतल लेंस छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है। इसमें बने जो प्रिज्म होते हैं उनका आधार सदैव मुख्य अक्ष से विपरीत रहता है। जैसे ये प्रिज्म है तो प्रिज्म का जो आधार है वो मुख्य अक्ष ये है, उसके विपरीत होता है, दूसरी तरफ होता है। और जबकि अवतल में क्या होता है कि जो आधार होता है मुख्य अक्ष की ओर होता है, इसलिए प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष की ओर मुड़ी थी। और इसमें जो आधार होता है मुख्य अक्ष से विपरीत होता है, इसलिए प्रकाश किरणें जो होती हैं वो मुख्य अक्ष से विपरीत यानी ऊपर की ओर मुड़ी। तो इसमें क्या होती है, प्रकाश किरणें फैल जाती हैं और उसमें प्रकाश किरणें सिकुड़ती हैं। तो जो फैल जा रही हैं इसे अपसारी कह रहे हैं, जो सिकुड़ रही थी उन्हें अभिसारी कह रहे थे। तो इनके इस क्रिया के आधार पर इसका एक और नाम हो जाता है। इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या बच्चों आपको थोड़ी स्पष्ट हुआ? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। क्या देखें। आगे देखा जाए अवतल दोहरा, पहले देख लीजिए आप प्रतिबिंब बनने के नियम। क्या देखा जाए? प्रतिबिंब बनने के नियम। तो ठीक है, ये कौन सा लेंस? उत्तल। तो पहला नियम बन रटे। ये क्या है? प्रकाशीय केंद्र। ये क्या था? द्वितीय फोकस। ये क्या था? प्रथम फोकस। इसको मैं 2f2 ले लूं, इसको मैं 2f1 ले लूं। यहां से प्रकाश किरण डालूं मुख्य अक्ष से समांतर, तो कहां से होकर जाएगी? द्वितीय फोकस से। पहला नियम। मैं सी से होकर प्रकाश की किरण डाल दूं
तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, दूसरा नियम। तीसरा मैं क्या करूं, फोकस से होकर डाल दूं। कहां से? फोकस से होकर, ऐसे करके डाल दूं, फोकस से होकर डाल दी जाए, तीसरा नियम है बच्चों। तो मुख के समांतर हो जाए। अरे आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? मुख के समांतर चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात सदैव द्वितीय फोकस से होकर जाती है। प्रकाश के केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित सीधे निकल जाती है। तीसरा, प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब जैसा चित्र बनाया सब के सब नियम है। बस जब भी मैं चित्र बनाऊंगा तो इन्हीं नियम के तहत रेखाएं खींचूंगा, अभी नहीं ऐसे ऐसे कोई भी कहीं ड्रा कर दूं, कोई भी किसी तरह का इमेज ड्रा कर दी जाए और उठ पटांग रेखाएं खींच दी जाए, तो ऐसी ही रेखाएं खींची जाए। एक और थोड़ी से, ये मान लीजिए उत्तल लेंस है, तो मुख से भिन्न दो समांतर किरणें में ऐसे ऐसे करके डाल दूं, तो सदैव एक दूसरे को फोकस तल पर काटती है। फोकस तल प्रकाश के परावर्तन में मैंने आपको स्पष्ट कराया था, वो कुछ बताने की कुछ जरूरत ना हो, पढ़ना है बिल्कुल वहीं से पढ़े। इसको कहते हैं फोकस तल। तो मुख से भिन्न दो समांतर किरणें एक दूसरे को फोकस तल पर काटती हैं। कितने नियम गिनो गिनो, 3 तो इधर एक उधर है, तो टोटल कितने? 4। कितने नियम? 4। पहला, मुख के समांतर चलने वाली किरण द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। प्रकाश के केंद्र से होकर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाएगी। प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख के समांतर हो जाएगी। मुख से भिन्न दो समांतर किरणें एक दूसरे को फोकस तल पर काटेंगी। रट गया? ठीक, आगे देखते हैं। उत्तल द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके द्वारा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखते हैं। देखिए उत्तल लेंस है, थोड़ी पहले बड़ा बड़ा चौड़ा कर लीजिए। ये सी है, क्या है? सी। ये क्या? प्रथम फोकस, इसको मैं 2f1 कह लूं, इसको अनंत कह लूं, इसको मैं f2 कह लूं, इसको 2f2 कह लूं और इसको अनंत कह लूं। आ रही बात समझ? अब मैं पहले यहां रखूंगा, फिर यहां रखूंगा, फिर यहां रखूंगा वस्तु को, फिर इसके बाद इमेज चेक करूंगा कहाँ इमेज बन रही, कितने बने, 1 2 3 4 5 6। पहले वस्तु कहाँ रखूंगा? अनंत पर। वस्तु को अनंत पर रखने पर। दूसरा, अनंत और 2f1 के बीच रखने पर, फिर 2f1 पर रखने पर, फिर 2f1 व f1 के बीच रखने पर, फिर f1 पर रखने पर, f1 और c के बीच। ये 6 कंडीशन डालूंगा और आपको बताना है कि इनके प्रतिबिंब कहाँ बन रहे हैं। क्या चीजें समझ में आ रही? चलिए पहली हेडिंग देख लें। वस्तु को कहाँ रखें? अनंत। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, हाँ बच्चों, अनंत कहाँ है सर जी? अनंत कहाँ है? कहीं नहीं है सर जी। तो यहाँ रख दिया जाए। अच्छा, अनंत कहाँ है? अनंत कहाँ है? अनंत तो अपने घर में तो है नहीं। देखते बच्चों क्या हुआ करता है कि क्या देखें, मतलब दो समांतर किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं और जाती रहती, तो जहां कट रही है समझ लो अनंत है। इसका मतलब ये भी हम समझे कि अनंत से कोई चीज आ रही होगी तो समांतर ही आ रही होगी। समांतर जाके अनंत पर कटती हैं, इसका मतलब समांतर आ रही हो तो अनंत से ही आ रही हैं। इसका मतलब हम समझे कि अनंत प्रकाश की किरणें 2 डाल दी जाए, कैसी? समांतर। चौथा नियम अप्लाई कर, ऐसे इसी समांतर एक और डाल ऐसे। और यहां में पता था कि ये f2 है और ये 2f2 है और ये अनंत है, और ये जो f2 पर ये लंबोत्तल है इसको फोकस तल करें, तो ये तो भैया ऐसे ही निकल जाता। अरे सी से होके जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती, लेकिन ये थोड़ी मुड़ती, ये जो मुड़ती यहां कहीं प्रतिबिंब बनता। इसका मतलब मुझे समझ में आया, जो अनंत में कोई वस्तु थी
तो उसका प्रतिबिंब यहां बना फोकस तल पर। ये जो बना है ये इमेज है, और जो ये था ये ऑब्जेक्ट। क्या बात समझ में आई? जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आपको कहना है F2 पर। कैसा बनेगा? तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा? तो आप कहेंगे सर जी छोटा बनेगा, बिंदु साइज का, बिंदु आकार। चलिए कहां पर? तो यहां पर। कैसा यानी प्रकृति, आकार, ये क्या है? स्थिति। कैसे करके ये सब किसकी है? प्रतिबिंब। हाँ अब सर जी अच्छा लगा, छापे अब लिया। आगे देखते हैं। अब कहा रखिए? अच्छा बताओ। 6 की 6 कंडीशन पढ़ ली। अभी का अभी देखते हैं। चौक अच्छी नहीं है बच्चा, चलिए देखते हैं। दूसरा, जब वस्तु कहाँ रख दी जाए? वस्तु अनंत व 2f1 के बीच रख दी जाए। रख दी जाए। ठीक है बच्चों, तो फिर से चित्र बनाओ, कोई बात नहीं। ये 6 है, ये f1 है, ये 2f1 है, ये है। वस्तु को यहाँ रखना है। ठीक है, तो मुख अक्ष के समांतर डाली जाए तो जहां से होके जाएगी वो F2 है, वो 2f2 है, ये अनंत है। ठीक है, अभी यहाँ बनी थी। अब मैं एक प्रकाश किरण यहाँ डाल दूं, सी से। कहाँ से? सी से। और सीधा सीधा गुजार दूं बिना कुछ रोक दो, तो प्रतिबिंब बना यहाँ। ये रहा वस्तु, ये रहा ये प्रतिबिंब। कहाँ बना भैया प्रतिबिंब? F2 और 2f2 के बीच। स्थिति, आकार छोटा, या ये छोटा, बहुत छोटा तो नहीं लेकिन छोटा। और प्रकृत वास्तव में दोनों रेखाएं काटी तो वास्तविक अमुख अक्ष से नीचे तो उल्टा, मतलब आप ऐसे पेन रखो, ऐसे नोक ऊपर करके तो हमें दिखेगा ऐसे, नीचे नोक दिखेगा। क्या बच्चों थोड़ी समझ में आया? अब देख अगला मैं कहा रखू? यही देख, यही 2f1 पर, 2f1 पर ये, मतलब ये वस्तु को उठा के मैं यहाँ रखू। ये तो भैया ऐसे ही जाता और ये ऐसे ही निकलती, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं, ये किरण कुछ ऐसे, क्या समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे निकलती और ये यहाँ प्रतिबिंब बन जाता। यानी जब 2f1 पर वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब बना कहाँ? 2f2 पर। और जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब, दोनों सेम साइज। यानी 2f1 पर वस्तु है तो प्रतिबिंब बना है 2f2 पर। आकार बराबर और वास्तविक और उल्टा। भैया कितनी कंडीशन हुए? 3। अनंत का, फिर इनके बीच का, और अब यहाँ का, फिर आगे और फिर से बढ़ इनके बीच का। ये तो ऐसे ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब ये थोड़ी सी और आगे बढ़ी, ये ऐसे करके जाती, ऐसे करके जाती, तो ये ऐसे करके निकलती। यानी प्रतिबिंब बनता यहाँ का। यानी कहाँ बना? 2f2 और अनंत के बीच। जब वस्तु कहाँ थी बेटा? 2f1 हुआ, f1 के बीच थी। तो मैं थोड़ी स्पीड से पढ़ा दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप परावर्तन में सब चीजें देखे थे, इसलिए उसी चित्र में सब समझा दे रहा हूँ। आपको अलग अलग से चित्र बनाने थे। अगर मान लो इन्हें कोई दिक्कत हुआ करे तो मेरे एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो ये पूरी नोट उस मेरी पड़ी रहती है, तो उससे आप सीधा डाउनलोड कर लिया करो, सब पहुंच जाएगा। बस समझो एक बन कैसे, सब के सब देखो यार। ये तो वही किरण जा रही, बस ये जो सी से होके जाने वाली थी बिना विचलित निकल रही थी, यहाँ पहले निकली। अब भैया भाई साहब ये बढ़ गए तो अब यहाँ से जाएगी, यहाँ जाएगी तो यहाँ से निकलेगी, वहां पहुंच गए। तो बनेगा जब 2f1 और f1 के बीच रखा तो प्रतिबिंब बना f2 और अनंत के बीच। अब देख मैं यहाँ रख दूं, कहाँ?
ध्यान रखो, ये ऐसे गई, ऐसे गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसको देख, इसको ये थोड़ी ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे करके निकलेगा। अब देख, ये किरण थी भैया एक, दूसरी किरण थी ये, और ये दोनों हो गई समांतर। तो दो समांतर किरणें कहाँ काटेंगी? अनंत पर। अगर अनंत पर काटी, इसका मतलब जब हम फोकस पे रखा तो प्रतिबिंब कहाँ पहुंचा? अनंत। आगे देख फिर से, यहां रख दूंगा प्रकाश, ये तो भाई साहब ऐसे है, लेकिन अगर इसको देख, ये ऐसे, यानी अगर तू देख गौर से, तो इधर इन दोनों की आकृति कम है, ये बढ़ती जा रही है। इसका मतलब जितना आगे जाएगी उतना बढ़ेगी। इसका मतलब मैं ये चेक करूं, शायद इधर कटे, ऐसे ऐसे आभास करा जाए तो ये लग रहा है कि इधर कहीं कटे। हाँ, कट भी जाए, और ऐसे करके। इसका मतलब जब F1 व C के बीच वस्तु रखी होती है तो उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है। और कहाँ बनता है? वस्तु की ओर, कहीं पर भी बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, और बड़ी वस्तु रखता तो वो यहाँ आ जाता है। मतलब एक बात समझ में आया कि आभासी सीधा वस्तु की ओर बड़ा प्रतिबिंब बनता है कब? जब हम F1 व C के बीच, यानी इस पूरे के पूरे चित्र में हमें एक समझ में आई बात कि केवल एक और एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। वो कौन सा है? F1 और C के बीच। बाकी सभी के सब वास्तविक बनते हैं। अब इनको मैं रटवा रहा हूं, केवल रटना है, चित्र जैसे भी बना ही लेते हैं। देख इधर, पूरा सब्जी खिचड़ी हो गया, बस नमक डालना है, तो बेटा डाल भी लो, खा जाओ। ऐसे आज पढ़ाए हैं, पूरा खिचड़ी है, क्या करें। देख इधर, रट्टा मारा जाए, याद करें कुछ ऐसे, याद करें कुर्बानी मेरे वतन के लोगों। ये F1 है, ये 2F1 है, और ये अनंत है। देख इधर, ये क्या था? F2 था, और ये 2F2 था, और ये अनंत। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जब मैं अनंत पर था, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? यहाँ बना। बहुत छोटा, वास्तविक उल्टा। ये था बहुत छोटा, वास्तविक उल्टा। जब मैंने यहां रखा तो प्रतिबिंब बना, यहां छोटा बना। कैसा बना? छोटा बना, वास्तविक उल्टा बना, इनके बीच बना। ये मतलब इसकी सेकेंड स्थिति। जब मैं यहां था तो प्रतिबिंब यहां था, जब मैं यहां आ गया तो प्रतिबिंब यहां पहुंच गया, जब मैं यहां पहुंच गया तो प्रतिबिंब अनंत। ये 5 कंडीशन होगी। और ये जब मैं पहुंचा, ये इसके लिए प्रतिबिंब यहां आ गया। ये 6वीं कंडीशन, 5 के बाद 6वीं। क्या बच्चों, थोड़ी बात समझ में आई? चलिए तो रट्टा मारे। जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब का फोकस पर 6 है, लेकिन जब वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब का अनंत पर, यानी एक दूसरे का उल्टा। जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, और जब वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पर। ठीक है, एक और 2 रट गए। जब वस्तु 2F1 पर तो प्रतिबिंब भी 2F1 पर। ये और ये जो कंडीशन है ये बराबर है। इसके पहले की जो 2 कंडीशन है वो छोटी है, इसके बाद की जो 2 कंडीशन है वो बड़ी है आकृति में। और जो अपने 6वीं है, मतलब इसके बाद की सभी कंडीशन, एक कंडीशन और है जो इधर ही प्रतिबिंब बना है, सब बड़ी है। इसके पहले की सभी कंडीशन छोटी है, तो मतलब साइज तो रट गई सबकी। दूसरा, ये 5 कंडीशन वास्तविक और उल्टा है, और वो कंडीशन जो 6वीं है वो आभासी सीधी है, तो ये प्रकृति रट गई। अब बचा क्या, कहां बनेंगे? तो ये रट लो यार। जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, जब वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पर 2, जब 2F1 पर वस्तु तो 2F2 पर प्रतिबिंब 3। एक जब इनके बीच रखना है तो प्रतिबिंब इनके बीच, यानी जब अनंत और F1 के बीच वस्तु तो प्रतिबिंब 2F2 और F2 के बीच। और जब वस्तु 2F1 व अनंत के बीच, 2F1 व F1 के बीच,
तो प्रतिबिंब आपका 2f2 और अनंत के बीच। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि अनंत और ये, तो इधर आपका ये है, और अगर मैं ये ले लूं यानी 2f1 और f1 ले लूं तो इधर 2f2 और अनंत है। देख फिर से इसी का उल्टा दोनों रखें, क्या वस्तु अनंत और 2f1 के बीच, तो प्रतिबिंब इधर बराबर के इधर, और जब मैं बराबर के उधर मतलब लेंस साइड, तो अपना जो इसका प्रतिबिंब है ना वो ये है। तो भाई साहब प्रतिबिंब पहुंच गया बराबर के उधर अनंत साइड। मैं जितना जितना अनंत से लेंस की ओर आऊंगा मेरा प्रतिबिंब उतना उतना फोकस से अनंत की ओर जाएगा। बात आप समझते जाएं, यहां तक बराबर, इसके पहले छोटा, यहां बराबर, इसके बाद बड़ा। ये 6 कंडीशन थी जिन्हें हमें रटना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों क्या देखा जाए, क्या देखें, क्या भूलें, क्या याद रखें, एक रचना थी सर। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। आगे देखा जाए अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, देखते हैं। देख बच्चों, देख ये कौन सा लेंस, अवतल। चलो बच्चों इधर देखो बेटा, ये कौन सा लेंस, अवतल लेंस। देखिए बेटा इसमें भी वही अपना ये क्या था, f2 था, ये 2f2 है और ये अनंत है, ये f1 था, ये 2f1 था और ये अनंत है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? उल्टा लिख रहा उसका, हाँ तो उल्टा बनते भी तो थे। यहाँ रख दें वस्तु को, देख अगर मैं यहाँ रख दूं यानी अनंत से प्रकाश किरणें चलती हैं तो कुछ ऐसे करके चलती है, तो ये ऐसे करके जाओ तो ये ऐसे करके जाओ, इधर तो कटने कोई चांस है नहीं। तो फिर से मैं आभास करूं तो आभास कहाँ पर, फोकस। यानी अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, 2f2 इधर। क्या बात समझ में आ रही, 2f2 पर। यानी और कैसा बनना है, आभासी, और आभासी सीधा और बिंदु साइज। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब वस्तु को अगर मैं यहाँ रख दूं तो ये किरण तो ऐसे जाती है, सी से होकर जाने वाली एक मैं गुजार दूं तो सी से होकर निकल जाती सीधा। मैं वस्तु को ऐसे रख दूं तो ये ऐसे जाती है ऐसे। यार मैं खींच दूं। पहला क्या समझ में आया, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बना, 2f2 पर बना, f2 पर बना, यानी फोकस पर बना, आभासी बना, सीधा बना, बिंदु साइज का बना। ठीक है, देख इधर मैं कह रहा हूं कि अब ऐसे करके कहीं पर भी रख, शायद सभी के प्रतिबिंब एक ही जगह बनेंगे। मैं बना के दिखाऊंगा। ये f2 है, ये 2f2 है, ये अनंत है, ये भाई साहब f1 है, इनका कोई जरूरत ही ना पड़ेगा मुझे लगा। 2f1 है और ये अनंत है। मैं कह रहा हूं यहां रख दो तुम, तो ये ऐसे जाती भाई साहब, ऐसे निकल जाती, ऐसे लग रहा है जैसे फोकस से होकर गई हो ऐसे। अगली मैं किरण ऐसे करके खींच दूं सी से, तो हमें पता है कि सी से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकले। अब सोचो भाई साहब, एक किरण ये, एक भाई साहब किरण ये, तो कहाँ मिले, आगे मिलने की कोई चांस नहीं आता। इसको मैं धीरे धीरे पीछे लाऊं और इसको भी मैं पीछे लाऊं, तो इमेज बनी यहाँ। पहले इमेज बनी थी यहाँ, बनी यहाँ, तो किन के बीच बनी, जब अनंत और 2f1 के बीच में वस्तु रखा तो प्रतिबिंब f2 और c के बीच में। आभासी सीधा बने और छोटी बनी, इधर छोटी बनी। फिर आगे अगर मैं यहां रख दूं, यहां से प्रकाश किरण गई ऐसे जाती है, और यहाँ जो ये वैल्यू थी ये ऐसे करके कुछ ऐसे निकली। तो फिर अगर देखें तो प्रतिबिंब यहाँ आभास करें तो यहाँ, यानी फिर से अगर मैं 2f1 पर वस्तु को रख दूं तो प्रतिबिंब अपना यही बना और ये पूरी कंडीशन यही। फिर मैं यहाँ पर रख दूं तो भाई साहब ये किरण तो यही, लेकिन अगर ये किरण खींची जाए ये कुछ ऐसे, यानी प्रतिबिंब यहाँ, फिर से वही
यहां रख, फिर से वही, यहां रख, फिर से वही, मतलब यही सबके साथ। मतलब मैं क्या करूं, जब वस्तु अनंत पर है तो F2 पर है, इस पर है, वास्तविक छोटा बिंदु साइज का है। लेकिन अगर अनंत और C के बीच कहीं पर भी है तो प्रतिबिंब F2 और C के बीच ही है, छोटा है, आभासी है, सीधा है। मतलब केवल दो शर्तें रख ली जाए, एक अनंत के लिए और एक अनंत और C के बीच, केवल दो। चाहे जहां रख, तेरी इच्छा, आएगा केवल एक ही कंडीशन। कहा, F2 और C के बीच, आभासी, सीधा और छोटा। ठीक है।